Akal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to 2025. बहुत बहुत स्वागत आप सबका टैरो विजरी 111 में. So guys, इस सेशन में एक सीरीज के साथ मैं आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक ये. और YouTube में आपने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा होगा. यहाँ मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करके रीडिंग करने वाली हूँ जो कि बहुत एक्यूरेट होगी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी. So कैसे देखेंगे इस रीडिंग को हम? 2025 जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी है ना. सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को इस टाइम रूल करेगी मार्स. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए भी एक प्लैनेट होगा जो कि हर इंडिविजुअल को रूल करेगा. जैसे मेरे लिए कुछ और प्लैनेट मुझे रूल करेगा मार्स के साथ. मार्स एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है और एक इंडिविजुअल एनर्जी जो कि मुझे, आपको और किसी और को इंडिविजुअली रूल करेगा. सो हम ये देखेंगे आपका पर्सनल ईयर, आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग 2025 में 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जो आपके साथ इस साल होंगी. आप इस साल एक्सपीरियंस करोगे उन 5 एक्सपीरियंस को. अब ये 5 एक्सपीरियंस हो सकता है कि सरप्राइजेस हो सकता है कि कोई इवेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो. तो जो भी होगा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें. जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो ओपन माइंडेड रहें रीडिंग को देखने के लिए. और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले कि इस साल हमें क्या करना चाहिए, इस साल और कैसे हमें अपने लाइफ को बेटर करना चाहिए ताकि इस साल का अच्छा आउटकम हम रिसीव कर सके. हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन क्योंकि रोड मैप हमारे पास नहीं होता है और हम सही से जहाँ डेस्टिनी हमारी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लेट से पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं. So, इस साल जो भी आपने प्लान किया है वो प्लान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या वो प्लान आपके लिए है और क्या और कुछ आपके लिए है या फिर जो प्लान आपका है उसको ही किस तरह से आप आगे लेकर जाओगे. बहुत कुछ और है जो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ. अगर कुछ खराब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. सो ये वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये आपने यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखा होगा. ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी प्रेडिक्शन और ज़्यादा एक्यूरेट होगी. सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसमें टैरो कंबाइंड करके ये रीडिंग हम करेंगे. ठीक है. सो आपका पर्सनल ईयर आप कैसे निकालोगे 2025 जो कि इस साल मार्स रूल करने वाला, उसको हम कैसे निकाले थे 2 + 0 + 2 + 5. तो हमने ऐड किया नंबर को और एड ऑन हुआ ये नंबर 9 पे जो कि मार्स का नंबर है, यूनिवर्सल नंबर. अब इंडिविजुअल नंबर हम निकालना सीखेंगे. आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस 2025. आपको वहाँ अपना ईयर नहीं डालना है. ठीक है. जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ था आपको वो नहीं डालना है, आपको 2025 वहाँ ऐड करना है. सो टोटल क्या होगा आप इसको निकाल लें. सो स्क्रीन पे देखिए, मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि अपना पर्सनल ईयर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको अपना बर्थ डेट लेना है, आपको अपना बर्थ मंथ लेना है, लेकिन अपना बर्थ ईयर आपको नहीं लेना है. वहां पे आपको 2025 लिखना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी को है तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे 9, फिर हम उनका मंथ लिखेंगे 1 और उसके बाद हम लिखेंगे 2025. सो ऐड कर ले इसको 9 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो 9 + 1 = 10 हो जाता है और 2025 का ऐड होता है 9 पे. क्योंकि 19 आया है और ये डबल डिजिट है, हमको इसे सिंगल डिजिट में चाहिए तो हम फिर से इसे ऐड करेंगे 1 + 9 10 और फिर से ये डबल डिजिट है तो हम इसको फिर से ऐड करेंगे. सो ये होगा 1. अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और समझिए. ठीक है. सेकंड एग्जांपल हम लेंगे. अब किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 जन को है तो 1 जन मतलब फर्स्ट डेट और जनवरी 1. ठीक है. मंथ 1 है इसलिए, और 2025. सो ऐड कर ले इसे 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5. सो जब ये ऐड होगा तो ये होगा 2 + 9. 9 + 2 11 होता है और इसको क्योंकि डबल डिजिट है आपको सिंगल करना है इसको. सो 1 + 1 = 2. सो 2 है इनका पर्सनल ईयर. सो ऐसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये समझ में आया हो आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और अपने पर्सनल ईयर से देखिए कि इस साल आपको मार्स के साथ और कौन सी और प्लैनेट आपको इस साल रूल करने वाली है और उसकी इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, आपकी लाइफ की जो थीम है ना वो कैसे चेंज होगी,
कैसे आप और ज्यादा इस साल को यूटिलाइज करके, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करके या फिर उस प्लैनेट के ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करके इस साल और बेटर अपने आप को कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, हेलो टू पर्सनल ईयर नंबर 8। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो आप इस साल रूल होने वाले हैं इंडिविजुअली शनि से, सैटर्न से। कहीं से आपको कोई अबंडेंस इस साल मिलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में इस साल होगा। अबंडेंस आप कह सकते हैं सैलरी का इंक्रीमेंट होना, बोनस का मिलना, कहीं से कोई इनहेरिटेंस मिलना, कहीं इन्वेस्ट किया था वहां से अच्छे रिटर्न्स मिलना, कहीं ना कहीं से आप इस टाइम फाइनेंशियल गेन आपकी होगी इस साल फॉर श्योर। कर्मा पे बहुत फोकस करें इस साल, ज्यादा किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे, नहीं तो वापस घूम के वो चीज जरूर आएगी आपके पास। सो थोड़ा सा कर्मा पे फोकस हुए, अच्छे कर्म इस साल करने में ज्यादा विश्वास रखें, दूसरों के साथ अच्छा करें ताकि वो चीज घूम के आपके पास आए। सो अब हम देखेंगे टैरो के थ्रू ऐसे 5 प्रेडिक्शंस जो इस साल आप एक्सपीरियंस करोगे। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें, जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है तो ये इवेंट्स भी हो सकते हैं और ये इंसिडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज गाइड मेरे पर्सनल ईयर नंबर 8 वालों के लिए क्या आ रहा है, 5 प्रेडिक्शंस जो इस साल वो एक्सपीरियंस करेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। सो फर्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो है एविल आई क्योंकि आप इस टाइम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन करने वाले हैं या फिर फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन आपको होगी, ठीक है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो अच्छे पैकेज में आपकी जॉब हो जाएगी, कोई अच्छी कंपनी में आपकी जॉब हो जाएगी, बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी रेवेन्यू आप जनरेट करोगे इस साल। कहीं ना कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल गेन इस टाइम होगा, लॉटरी लग सकती है इस साल। सो जो आप अबंडेंट हो रहे हैं ना, उसमें लोगों की नजर लग सकती है आपको। ऐसे कोई बातचीत आप सुन सकते हैं कि इसके पास कहाँ से इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है, कोई स्मगलिंग तो नहीं चल रही है ऐसा कुछ आप सुन सकते हैं आपके रिलेटिव्स में स्पेशली। सो इस टाइम थोड़ा सा अपना ऑरा को लॉक करके रखें। ऑरा लॉक करना अगर आपको नहीं आता है तो बीच बीच में अपने हाथ में सॉल्ट ले, दोनों हाथ में सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं जो हम यूज करते हैं वो सॉल्ट ले सकते हैं, सी सॉल्ट ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, लेकर बैठ जाएं और कुछ देर तक इमेजिन करें कि आपकी बॉडी की नेगेटिविटीज जो है वो रिलीज हो रही है और वो सॉल्ट में जा रही है, उसके बाद वॉश आउट कर लें उसको, ठीक है। सो इस टाइम लोगों की आंख से, स्पेशली इस साल लोगों की आंखों से आपको बचना है। सेकेंड जो प्रेडिक्शन है वो है मेटामॉर्फोसिस। थोड़े से चेंज इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप। पास्ट के ईयर्स में अगर बहुत ज्यादा आप इमोशनल थे, इस साल आप थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, दिमाग से ज्यादा चलोगे इस साल आप। कोई भी डिसीजंस जो है ना वो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, दिमाग इस साल आपके ऊपर हावी होगा। सो अपने इमोशंस को आप बैलेंस करके अपने प्रैक्टिकलिटी को आप थोड़ा सा एनहांस करते हुए दिख रहे हैं इस साल। कुछ और चेंजेस भी आप में हो सकते हैं। ये चेंजेस जो है वो आपके हेल्थ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके बिहेवियर में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ चेंज जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव है, जो कि अच्छे लेवल में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। थर्ड जो प्रेडिक्शन है वो है हार्ट। ब्यूटीफुल। यहाँ आपका हार्ट चक्र मुझे हील होता दिख रहा है। कोई ऐसे इंसान के साथ आप इस साल जुड़ते दिख रहे हो जो कि आपके हार्ट को बहुत सूट करेगा, जो कि बहुत सूथिंग एक एनर्जी होगी जिसकी, जो कि आपके लाइफ में आके आपके लाइफ में अबंडेंस, खुशियां भरेगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत लाइट हार्ट दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ग्रजेस नहीं है मन में, लोगों को माफ करते हुए आगे बढ़ते आप दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। यहाँ अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप जो आपके हैं, जो भी हैं आप, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड है आप, जो भी है आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे सूदिंग होता दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी मन की इच्छाओं को भी पूरी करते दिख रहे हो, जिससे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। सो इस साल आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे अपने मन का करोगे आप, जो भी आपके मन में होगा ना वो आप पूरा करोगे। इतने साल अगर अपने मन को मार रहे थे आप किसी और की खुशी के लिए, इस साल आप नहीं करोगे। इस साल आप अपनी खुशी के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, आप वैसे रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ चेंज की एनर्जी है, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है। सो ये एनर्जी अपने आप को चेंज करना ही बताती है। अपने आप को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम अपनी खुशी, मेरी खुशी किसमें, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ सेल्फिश नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन यस, सेल्फ लव वाली एनर्जी इस टाइम ज्यादा होगी आपके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ जो प्रेडिक्शन है वो है रिफ्लेक्शन। सो कुछ ऐसे लोग जो कि आपको इस टाइम आके आपके
वुंड्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये ट्रिगर्स हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो इमोशनल ट्रिगर्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप्स में आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, लेकिन मुझे सही होता दिख रहा है। मतलब अगर पास्ट में ट्रिगर्स मिले भी थे आपको, तो भी आप अपने आप को यहाँ पे हील करते दिख रहे हो, अपना मन का करते दिख रहे हो, मन का सुनते दिख रहे हो, लेकिन फिर से ट्रिगर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सो कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ये इमोशनल ट्रिगर होगा। ये आपके पेरेंट्स से हो सकता है, सिबलिंग से हो सकता है, कलीग से हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन से हो सकता है, बॉस से हो सकता है, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको ट्रिगर्स मिलेंगे और ये ट्रिगर्स आपके अंदर के ट्रिगर्स हैं। आपके अंदर के वुंड्स हैं जो कि आपको सामने वाला पर्सन दिखा रहा है। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे आपको रिप्रोग्राम करना होगा। आपके लिए गाइडेंस रेमेडी ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, अपने ऑरा को लॉक करके रखना होगा, ठीक है? ताकि आपको नज़र ना लगे या फिर आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो ट्रिगर्स से आप बच सको, ओके? मिरर वर्क कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। अफ़र्मेशंस दे सकते हो, अच्छे अफ़र्मेशंस, मेडिटेशन कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो आप, ठीक है? जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो। 5th जो है वो है हीलिंग। अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ आपको थी, तो यहाँ पे मुझे हीलिंग मिलती दिख रही है और अगर खराब होगी भी, तो भी आपको हीलिंग इस साल मिलेगी, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं कुछ लोगों के। ये हो सकता है कि आपको हेडेक, माइग्रेन या फिर ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके थे, वहाँ मुझे हीलिंग मिलती दिख रही है। या तो आप हीलिंग सीखोगे और खुद को हील करोगे या फिर यूनिवर्सल हीलिंग आपको इस साल मिलेगी और आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ मुझे सक्सेस की एनर्जी दिख रही है। ये साल ऐसा होगा जहाँ पे आप कुछ भी करोगे, आपको उसमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है ना, वो चेंज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है। जब फिर एनर्जी आपकी चेंज होती है, आपका एक डायमेंशन जब चेंज होता है, तो वो सारे डायमेंशन को अलाइन करता है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? सो येस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ आपके लिए इस साल अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, जिससे कि लोगों की आँखें आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा। अपने ऑरा को लॉक करके रखें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें। यही इस टाइम मूल मंत्र रहेगा आपके लिए। सो ये थी आपकी गाइडेंस माय डियर व्यूअर्स। कुछ भी वैल्यूएबल गाइडेंस अगर इस रीडिंग से आपको मिली है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएँ मुझे कि कितनी एनर्जी रेज़ोनेट की आपके साथ। ये एनर्जी आपके साथ लास्ट मंथ दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई होंगी। ये चेंजेस आप देख रहे होंगे अपने अंदर। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। God bless you all.